नमस्कार, मैं विपिन चौधरी। अपराध की दुनिया में ऐसे कई अपराधी हुए जिनका राजनीतिक संबंध रहा है और जो जीते जी मोस्ट वांटेड होकर पुलिस और सरकार की नाकामी बने रहे, और जब मुठभेड़ में मारे गए तो परिवार और समर्थकों के गुस्से की आग से सरकार तपती रही। यहाँ तक कि सरकार को झुकना भी पड़ा। जिस केस ने देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था, लंबे समय से फरार राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर और एपी के नाम से कुख्यात आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर पर वसुंधरा सरकार वाहवाही की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये एनकाउंटर सरकार के गले की फांस बना। आज बात करेंगे आनंदपाल सिंह और विकास दुबे के एनकाउंटर की। देखिए इस रिपोर्ट में। आनंदपाल सिंह चूरू जिले के मालसर गांव में 24 जून 2017 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने मुठभेड़ की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था, फिर भी उसे मार दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने अपने बचाव में कहा था कि उसे कई बार समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। राजपूत समाज ने एनकाउंटर को फर्जी घोषित कर दिया। आनंदपाल मौत के बाद सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। उसके लिए राजपूत समाज आंदोलन और हिंसा पर उतर आए। करीब 50,000 से अधिक लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, क्योंकि वे लोग आनंदपाल को रॉबिन हुड मानते थे। उसने राजस्थान सरकार की नींद हराम कर दी थी। सियासत से निकले इस अपराधी की मौत पर जमकर सियासत हो रही थी। सियासत का ये पहलू सिर्फ राजपूत समाज तक ही नहीं था, कांग्रेस ने भी वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार के साथ खड़े हजारों लोग एक वोट बैंक भी थे। ऐसे में एक गैंगस्टर के सवाल के बाद से मचे बवाल पर सियासत भी लाजमी था, क्योंकि आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले उसे रॉबिन हुड मानते थे, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में वो इतना कुख्यात गैंगस्टर था कि अदालत को भी एक नहीं 6 बार उसे भगोड़ा घोषित करना पड़ा। एनकाउंटर से करीब 1.5 साल पहले वो कैद से फरार हो गया था। उसकी तलाश में हजारों पुलिस वाले लगे हुए थे। सिर पर हैट, आंखों पर चश्मा, चमकदार कोट, इर्द गिर्द पुलिस वाले। जीते जी दबंगाई से रहने वाला गैंगस्टर आनंदपाल कानून का खासा जानकार, लॉ ग्रेजुएट था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। खुद पर लगे इल्जामों को यह गैंगस्टर हमेशा एक राजनीतिक साजिश बताता था। राजस्थान के कई मंत्री, विधायक और अफसर समेत 21 लोगों को आनंदपाल से खतरा था। अब बात करते हैं विकास दुबे एनकाउंटर की। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे 10 जून को एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ आम जनता इसे जायज ठहरा रही है। दूसरी ओर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि विकास दुबे कई नेताओं का पर्दाफाश कर सकता था, इसलिए उसे मार गिराया। एनकाउंटर के तौर तरीकों पर विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एनकाउंटर हुआ है, सही है या फेक, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस के दर्जनों टीमें कई राज्यों और नेपाल तक में लंबा जाल बिछाने के बावजूद घटना के 1 हफ्ते बाद तक विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई। गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने कथित तौर पर खुद को सरेंडर कराया। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार उन्होंने किया, लेकिन इस गिरफ्तारी पर संदेह जताया जा रहा है।
कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में मौत पर ठीक उसी तरह सवाल उठ रहे हैं जैसे कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका से लेकर विकास दुबे के राजनीतिक संपर्कों को लेकर उठ रहे थे। एक हफ्ते में विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे का भी तय था, लेकिन वह खुद सरेंडर करने उज्जैन आ गया। शुक्रवार सुबह कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी से सवाल उठे थे, इसी तरह इस एनकाउंटर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी इतनी सॉफ्ट है कि इस पर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। दरअसल जिस दिन विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, उसी दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ विकास दुबे के साथ हो सकता है। ऐसे कई बिंदु हैं जिनके आधार पर इस मुठभेड़ के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। करीब 1200 किलोमीटर तक के सड़क मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन कानपुर के पास पहुंचते ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ वही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें विकास बैठा हुआ था। यही नहीं, इसी गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को चोटें आई, लेकिन विकास के साथ ऐसा कौन सा इत्तेफाक होता है कि वह पुलिसकर्मियों के हथियार छीनकर पलटी हुई गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। पुलिस ने यह तो बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, लेकिन इनके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने पुलिसकर्मी घायल है और उन्हें कहां चोट लगी है। विकास दुबे के पैर में रॉड पड़ी है, वो कुछ दूर तक भी ठीक से नहीं चल पाता तो पुलिसकर्मियों की पकड़ से कैसे भाग गया। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि 1200 किलोमीटर यात्रा सड़क मार्ग से क्यों हो रही है, जबकि चार्टर्ड प्लेन से विकास दुबे को लाने की बात हो रही थी, और कार से लाए जाने के दौरान हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। यह भी इत्तेफाक ही रहा कि घटना से कुछ दूर पहले ही पत्रकारों की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक लिया जाता है और विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी ऐसी जगह पलटी जहां रोड के किनारे डिवाइडर नहीं था। पलटी हुई गाड़ी के आसपास सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने के निशान नहीं है और चलती सड़क पर गाड़ी के दुर्घटना का शिकार होने के चश्मदीद भी नहीं है। यह भी इत्तेफाक ही है कि जिस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्डों ने पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की पकड़ से भाग निकला और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने के बजाय मार देना बेहतर समझा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के पास या तो अभी नहीं है या फिर वो देना नहीं चाहती, लेकिन विकास दुबे की मौत से सारे राज दफन हो गए हैं। ऐसे अनेक सवाल हैं जो पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल 100% सही है, वह जिंदा होता तो प्रदेश और देश के कई बड़े नेता और अफसर, कारोबारी और नामचीज हस्तियां बेनकाब होती। अपराधियों से इनके गठजोड़ की गांठें भी खुलती। किन लोगों की सरपरस्ती में विकास दुबे खूंखार अपराधी बना। हत्या के प्रयास, लूट समेत 100 से अधिक केस उस पर हुए, लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे के कफन में जाने के साथ दफन हो गए हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच नहीं होती है, तब तक इसे सही या फेक कहना सही नहीं रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।